नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। ज्यादातर लोग प्रश्न पूछते हैं हम दुखी क्यों होते हैं, जीवन में दुख आता है क्यों है, दुख भरी ये दुनिया परमात्मा ने क्यों बनाई। तो इसका कारण आज मैं आपको बता के रहता हूँ। जीवन में दुख होने के दो ही कारण है। पहला सबसे बड़ा कारण है कि गौतम बुद्ध ने बताया, इसकी तरह से मैं आपको बताऊँ। गौतम बुद्ध ने ऐसा बताया कि जीवन में जब हम इच्छा करते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख आता है। तो आप कहोगे ऐसा कैसा, इच्छा करते हो तो दुख आता है, इच्छा नहीं करते तो दुख नहीं आता। तो मैं आपको एकदम समझाता हूँ। अगर आप कुछ इच्छा करो, जैसे कि आपको मोबाइल चाहिए, फेमस चाहिए, पावर चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने इच्छा की पर आपको नहीं मिला, तो आप दुखी हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो दुख इच्छा ही दुख का कारण है। अभी दूसरी तरह से समझते हैं कि अगर किसी इंसान को 1000 इच्छाएं मौजूद है तो वो जीवन में 1000 चीजें करना चाहते हैं, तो भगवान तो आपके नौकर तो है नहीं कि आपकी 1000 इच्छा पूरी करेंगे। सोच है 900 इच्छा अधूरी रही और 100 इच्छा पूरी, तो 900 बार दुख भोगोगे। अगर कोई समझदार इंसान है तो अपने जीवन में 100 इच्छाएं रखता है, तो 100 इच्छाएं पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं। तो क्या 90 पूरी नहीं होती, 10 पूरी होती, तो 90 बार दुख झेलते हो। अगर कोई और समझदार इंसान तो जीवन में सिर्फ 10 ही इच्छाएं रखता है, लेकिन वो 10 इच्छाएं 1000 के बराबर स्ट्रांग होती है। तो 10 इच्छाओं में से 10 पूरी हो ऐसा जरूर नहीं, तो 9 पूरी नहीं हुई तो 9 बार दुख आएगा। अगर कोई बहुत ही समझदार इंसान तो जीवन में एक ही इच्छा रखता है, पर एक इच्छा पूरी हो के ना हो, पर जो एक इच्छा है वो 1000 इच्छा के बराबर शक्तिशाली होगी। तो अगर वो इच्छा पूरी नहीं हो तो इतना ही दुख हम सहन करते हैं। तो यही कारण है कि इच्छा करने से जितनी आप इच्छा ज्यादा बढ़ाते हो उतने ही दुख का निर्माण आप खुद करते हो, क्योंकि आपने इच्छा की और आपको दुख हुआ। आपने इच्छा नहीं की तो आपको दुख नहीं हुआ। क्या आपके जीवन में हजारों घटनाएं ऐसी नहीं हुई कि जो आपको चीजें मिली और आपने इच्छाएं नहीं की हो? आपको कभी खाना मिला, आपको कभी पैसा मिला, आपको कभी मान सम्मान मिला, आपको कभी ये मिला, तो आप देखो इच्छा नहीं करते तो भी परमात्मा आपको देते। लेकिन मैं इच्छा करूं और मिलना चाहिए। तो परमात्मा नौकर नहीं है कि आप इच्छा करो वो देते जाए, ठीक है। पर आपको परमात्मा इच्छा नहीं करते हो तो भी आपको खाना देते हैं, परमात्मा इच्छा नहीं करते हो तो भी आपके पास पैसे आते हैं, आप इच्छा नहीं करते हो तो भी परमात्मा आपको मान सम्मान देता है, कभी किसी के द्वारा अच्छे वर्ड सुनने मिलते हैं। तो आपने कभी इच्छा की थी तो ऐसी हजारों चीजें परमात्मा ने दी जहां आपने इच्छा भी नहीं की फिर भी आपको मिली हुई, तो आप नहीं देखते हो। पर मैं इच्छा करूं तो होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है। तो आप इच्छा करते हो, आप ही अपने दुख का कारण बनते हो। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा मात्र संगस्त कर्मणि, मतलब हमें अपने काम से ही काम रखना चाहिए। उसका फल क्या मिलेगा वो भगवान के हाथ में है। हम कितना भी मेहनत करें, अगर हमारे लायक नहीं है तो वो कितना भी मेहनत करने के बाद परमात्मा नहीं देंगे, क्योंकि हम लायक ही नहीं है, या फिर हमें उस रास्ते में नहीं ही भेजना चाहते तो हमें नहीं जा सकते। तो ऐसा। और दूसरा, अगर हम दुखी होंगे तो ही तो परमात्मा को याद करेंगे। अगर हम जो भी इच्छा चाहे वो पूरी होती रहे, जो भी इच्छा चाहे ऐसी पूरी होती रहे, ऐसा ब्रह्मांड हो तो हम जो भी चाहे वो पूरा होता रहे, जो भी चाहे पूरा होता रहे, 1000 इच्छा हो तो 1000 पूरी होती है, तो भगवान को याद कौन करेगा? ये ईश्वर को याद कौन करेगा? ये सर्वशक्तिमान परमात्मा जो ब्रह्मांड चला रहे उसको याद कौन करेगा? उसको याद करेंगे तो हम उसके पास जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये सृष्टि में घूमते रहना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। आखिर में परमात्मा से निकले हैं, परमात्मा में जाके ही शाश्वत शांति और सुख मिलता है। तो जीवन का सुख क्षणिक मात्र है और परमात्मा से जुड़ने का सुख अनंत असीमित है। उसके लिए अंदर आपको न साधन चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना पॉपुलैरिटी चाहिए, ना पावर चाहिए। परमात्मा से जुड़ गए तो आप सुखी हो गए हमेशा के लिए। संस्कृत में ऐसा विधान है, सदा पश्यन्ति सूर्य, वो हमेशा सूर्य को देखता है। तो कहने का मतलब हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण बनती है। कुछ भी काम की और निष्फलता मिली तो निष्फलता में सीखना है, का भी फल तो मिला ही, मतलब हर काम का फल होता ही है, पर हम चाहते ऐसा फल चाहते हैं और वो परमात्मा देते कुछ और फल, तो हमें समझ में नहीं आता, हम दुखी हो जाते। तो यही मेन कारण है। तो हमारी इच्छा ही दुख के कारण बनती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरु।